तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के आने वाला पल, जाने वाला। साल 1980 की बात है। कोलकाता में मल्टी स्टारर फिल्म टक्कर की प्रीमियर होने वाली थी, जिसमें फिल्मी दुनिया के नामचीन सितारे मौजूद थे। तो जाहिर है कि लोगों की भीड़ भला कैसे ना होती। ये भीड़ अपने फेवरेट सितारों की एक झलक पाने को बेताब थी, खासकर इस फिल्म की खूबसूरत एक्ट्रेस की, जिसकी गोल गोल आंखें ही सब कुछ बयां कर देती थीं, मानो देखने वाला उसी में डूब जाए। ये पहली मुलाकात है, हाय जाने। तभी इस हुजूम में लेस वाली वेलवेट गाउन पहने एक्ट्रेस की एंट्री होती है, जिसमें ये एक्ट्रेस कहर ढा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसने वहां मौजूद सबके होश उड़ा दिए। उस भीड़ में से किसी ने एक्ट्रेस की गाउन को खींच दिया और वो फट गई। अब चूंकि गाउन पीछे से खिंचा था तो इनकी पूरी कमर दिखने लगी। ये एक्ट्रेस तो इतना डर गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। वहीं आयोजकों के भी पसीने आ गए। ये मुलाकात एक बहाना। खैर तभी वहां इनकी बड़ी बहन आई और उनको संभाला। किसी तरह से इस एक्ट्रेस को वहां से बचाकर निकाला गया। पब्लिक इनकी दीवानी हो गई थी, और हो भी क्यों ना, इस अभिनेत्री ने एक के बाद एक म्यूजिकल हिट्स दिए थे। यहाँ तक कि इनकी तस्वीर महज 14 साल की उम्र में ही फिल्मफेयर मैगजीन के कवर पर छपी थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कितनी हंसी है रात दुल्हन। ये पहले तो चराहों में चला। घड़ी घड़ी यूं तुम छोटी छोटी बातों पे दिल मेरा तोड़ो ना। उम्मीद है अभी तक आप इस गॉर्जियस एक्ट्रेस को पहचान गए होंगे। मासूम सा चेहरा और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों से सबको अपना दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री को हम सब बिंदिया गोस्वामी के नाम से जानते हैं। अपने करियर से ज़्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहने वाली बिंदिया का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। जानेंगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में विस्तार से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिंदिया के फिल्मों में आने के सफ़र से, क्योंकि इनका फिल्मों में आना भी कम फिल्मी नहीं रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। न सुबह मेरी न शाम मेरी न तू ही मेरा। चली परदेस चली बगिया से बाबुल। दिन रहे वहाँ चैन जहाँ। अपनी खूबसूरती के साथ ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। बिंदिया के पिता वेणुगोपाल गोस्वामी साउथ इंडियन पुजारी थे और मां डॉली एक कैथोलिक। आप जानकर हैरान होंगे कि बिंदिया के पिता ने अपने जीवन में 7 शादियां की थी। खैर परिवार में बिंदिया की एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम पर्ल गोस्वामी है। धड़कने धड़कनों में खो जाए। बचपन में बिंदिया अपनी बड़ी बहन की तरह ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था और वो बन गई अपने दौर की हिट एक्ट्रेसेस में से एक, जिसने अपने छोटे से फिल्मी करियर में अमिट छाप छोड़ी। जिस मंदिर में घर की बहू ये जोत जलाती है। बिंदिया का फिल्मों में आना भी महज एक संयोग ही था। दरअसल बिंदिया के पड़ोसी मशहूर संगीतकार प्यारेलाल जी थे। एक दिन उनके यहाँ पार्टी थी, जिसमें बिंदिया भी शामिल थी।
पार्टी में ही ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती भी आई थी, जिन्हें बिंदिया में हेमा मालिनी की झलक दिखी और जया ने उनको फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि जया चक्रवर्ती ने ही उनको बहुत सारी जगहों पर रेकमेंड भी किया और उनकी वजह से ही बिंदिया को फिल्मों में कास्ट किया गया। महज 14 साल की उम्र में ही बिंदिया की पहली फिल्म साल 1976 में जीवन ज्योति रिलीज हुई, जिसमें उनके ऑपोजिट विजय अरोड़ा थे। हालांकि ये फिल्म चली नहीं, लेकिन बिंदिया के काम को काफी सराहा गया। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है। इस दौरान बिंदिया को काफी फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। अगले साल 1977 में उनकी तकरीबन आधा दर्जन फिल्में रिलीज हुई। इस साल रिलीज हुई फिल्म मुक्ति में वो शशि कपूर की बेटी बनी थी, जिससे उनको पहचान मिली। इस फिल्म में बासु चटर्जी को बिंदिया का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी आने वाली 3 फिल्मों में उनको कास्ट कर लिया। साल 1978 में रिलीज हुई खट्टा मीठा बिंदिया के हिट फिल्मों में शुमार हुई। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। इसके बाद साल 1979 में रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल, जो बिंदिया के करियर में मील का पत्थर मानी जाती है। ये बिंदिया के करियर में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार है। इसी साल रिलीज हुई फिल्म दादा में उनकी जोड़ी वेटरन एक्टर विनोद मेहरा के साथ बहुत पसंद की गई और इस फिल्म के बाद उनको विनोद मेहरा के साथ बहुत सारी फिल्मों में साइन किया गया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। साल 1980 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की मल्टी स्टारर फिल्म शान में भला बिंदिया के काम को कौन भूल सकता है। इस फिल्म में उनकी जोड़ी वेटरन एक्टर शशि कपूर के साथ थी, जो कुछ साल पहले फिल्म मुक्ति में उनके पिता का रोल निभा चुके थे। साल 1982 में रिलीज हुई खुद्दार में भी उनके काम को बहुत पसंद किया गया। बिंदिया गोस्वामी ने अपने 10 साल से भी कम फिल्मी करियर में लगभग उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। बिंदिया की जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही विनोद मेहरा के साथ, जिनके साथ उन्होंने 12 फिल्में की। बीते दिनों की रातें बिछड़े। बिंदिया की प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो इसमें मुक्ति, चला मुरारी हीरो बनने, राम कसम, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, मुकाबला, खानदान, जानी दुश्मन, गोलमाल, दादा, टक्कर, शान, बंदिश, खुद्दार, हीरो का चोर, आमने सामने, हमारी बहू अलका, रंग बिरंगी, मेरा यार मेरा दुश्मन शामिल हैं। बिंदिया ने हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। गोरा रंग पे शराबी अखियां हो। बिंदिया गोस्वामी ने 70 और 80 के दशक में बहुत सुर्खियां बटोरी। बिंदिया की आखिरी रिलीज फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन थी। इसके बाद वो फिल्मी पर्दे से दूर हो गईं। बिंदिया ने फिल्मों में काम करना तब बंद कर दिया जब वो अपने करियर के पीक पर थीं। जानेंगे आखिर बिंदिया ने ऐसा क्यों किया और एक्टिंग छोड़ने के बाद वो कहां चली गईं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अपनी फिल्मी करियर से ज़्यादा वो निजी जीवन में क्यों सुर्खियों में रहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लें। छोटी सी एक बात बनी, बात से दास्तां। ये तो रही बिंदिया गोस्वामी के फिल्मी सफ़र की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन की। बिंदिया अपनी फिल्मों की तरह ही पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी लाइमलाइट में रहीं।
बेहद खूबसूरत बिंदिया गोस्वामी को निजी जीवन में प्यार तो मिला, लेकिन दोनों बार दूसरी पत्नी के तौर पर। बिंदिया ने अपने जीवन में 2 शादी की और दोनों बार किसी का घर तोड़कर और घर से भागकर। आइए जानते हैं उनकी दोनों शादी के बारे में विस्तार से। साल 1978 के दौरान बिंदिया की मुलाकात एक्टर विनोद मेहरा से पहली बार दादा के सेट पर हुई। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद दोनों बहुत नज़दीक आ गए। जहां विनोद मेहरा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे, वहीं बिंदिया को भी विनोद पसंद आ रहे थे। जल्दी ही दोनों की नज़दीकियां बढ़ती गईं, क्योंकि इस दौरान दोनों बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। कुछ ज़्यादा टाइम साथ में बिताते थे। इनका रिश्ता कुछ दिनों के बाद ही शादी में बदल गया। हालांकि दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और बिंदिया को घर से भागकर शादी करनी पड़ी, वो भी बस 18 साल की उम्र में। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, इसमें ट्विस्ट आना अभी बाकी था। सांसों से ये क्या खुशबू जब इस बात की जानकारी सबको हुई तो दोनों के साथ उनके परिवार में भी तूफान आ गया। जल्दी ही ये बात सनसनी की तरह चारों तरफ फैल गई। इधर विनोद मेहरा की पहली पत्नी मीना ब्रोका के परिवार वाले दोनों को धमकी देने लगे और मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया। दोनों बिंदिया और विनोद मेहरा का घर से निकलना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया। इसका असर इन दोनों के करियर पर भी पड़ा। बिंदिया इन सब से इतना डर गई कि छुप छुप कर रहने लगी। वो कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में रहती, जिसके कारण वह अपनी शूटिंग भी नहीं कर पा रही थी, जिससे निर्माता भी काफ़ी परेशान होने लगे। इन सब से बिंदिया अपने जीवन में अब बहुत परेशान हो गई थी। इधर उनका करियर डगमगा रहा था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनकी शादीशुदा जीवन में भी ग्रहण लग गया था। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। इस सब के दौरान बिंदिया के जीवन में एक और शख्स की एंट्री होती है और ये थे मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता, जो बिंदिया की डूबती जिंदगी में तिनके का सहारा बनकर आए। इस मुश्किल वक्त में जेपी दत्ता ने बिंदिया को बहुत संभाला। धीरे धीरे बिंदिया और जेपी दत्ता में नज़दीकियां बढ़ती गईं। हालांकि दोनों पहली बार 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर ही मिले थे और तभी दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन जब बिंदिया अपनी पर्सनल लाइफ में विनोद मेहरा से शादी के बाद सब झेल रही थी, तब जेपी दत्ता ने बिंदिया की बहुत मदद की थी। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला और अपनी पहली शादी की तरह ही बिंदिया ने इस बार भी तहलका मचा दिया। इस बार भी बिंदिया ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने से 12 साल बड़े जेपी दत्ता से शादी कर ली। पहली बार की तरह ही बिंदिया को इस बार भी पहली पत्नी का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि जेपी दत्ता भी पहले से शादीशुदा थे। बिंदिया को प्यार तो मिला, लेकिन दूसरी पत्नी के तौर पर, वो भी किसी का घर तोड़कर। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। बिंदिया और जेपी दत्ता ने साल 1985 में शादी की थी और शादी के बाद ही बिंदिया गोस्वामी फिल्मों से दूर हो गई और अपना ज़्यादा टाइम हाउसवाइफ बनकर परिवार को देने लगी। फैमिली की बात करें तो बिंदिया की 2 बेटियां हैं, निधि और सिद्धि, जिनके बड़े होने के बाद बिंदिया ने एक बार फिर अपना करियर शुरू किया, मगर एक्टिंग में नहीं। आगे जानेंगे बिंदिया के करियर के दूसरे फेज़ के बारे में और वो फिलहाल कहाँ बिजी रहती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया क्या है, दौलत क्या है। शादी के बाद बिंदिया गोस्वामी भले एक्टिंग से दूर हो गई हों, लेकिन वो अपने पति जेपी दत्ता के काम में बहुत हाथ बटाती थीं। लेकिन बिंदिया अपना कुछ करना चाहती थी और इस तरह उन्होंने अपना दूसरा करियर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर चुना। सबसे पहले तो इन्होंने अपने पति के फिल्मों के लिए कपड़े डिज़ाइन करने शुरू किए। बाद में फिर वो और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने लगी और सिनेमा जगत की मशहूर एक्ट्रेसेस के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने लगी। बिंदिया आज सिनेमा जगत में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर खासा एक्टिव है और बहुत पॉपुलर भी हैं। फिलहाल बिंदिया अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं और अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। कुछ तो बताओ, कुछ बोलो ना।
महज 40 फिल्मों से बिंदिया गोस्वामी ने वो शोहरत और पहचान बटोरी जो काबिले तारीफ़ है। आज के दौर में भी उन्हें अपनी खूबसूरती और अदायगी के लिए याद किया जाता है। उम्मीद है आप सबको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।